2 जनवरी का वो दिन जिस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप के दौरे पर गए थे, उसके बाद देश में एक नई बहस छिड़ गई है। बॉयकॉट मालदीव्स को लेकर लगातार सोशल मीडिया पर ट्रेंड किया जा रहा था। कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने मालदीव्स की अपनी बुकिंग फ्लाइट जो है पूरी तरीके से कैंसिल कर दी। हर किसी ने यह कहा कि भारत का अपमान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपमान जिस तरीके से किया गया उसे देश नहीं सहेगा। नेता से लेकर अभिनेता तक जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के सपोर्ट में आकर खड़े हो गए। इसका नतीजा क्या निकला कि मालदीव की सरकार ने अपने ही 3 मंत्रियों को सस्पेंड कर दिया और अभी भी लगातार वहां पर स्ट्रिक्ट एक्शन जो है लिए जा रहे हैं। अपने मंत्रियों को यह कह दिया गया है कि आप जो है इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन मालदीव आज किस स्थिति में है, अब आपको यह समझाते हैं मालदीव का इतिहास क्या कुछ कहता है। देखिए, मालदीव जो है दरअसल यह बताया जाता है कि 2500 साल पहले की बात करें, क्योंकि आज जरूर जो है मालदीव एक इस्लामिक कंट्री है। 99% जो है लोग वहां पर मुस्लिम है, वहां पर शरिया कानून लागू होता है। लेकिन इतिहास यह कहता है कि वहां पर कभी हिंदू और बौद्ध धर्म का जो है राज हुआ करता था। 2500 साल पहले की बात करें, यह बताया जाता है कि कई लोग जो है वो वहां पर जाकर बस गए, जहां से इसकी शुरुआत हुई मालदीव की। इतना ही नहीं, जो लोग वहां पर बसने शुरू हुए वो दरअसल कालीबंगा से श्रीलंका पहुंचे और श्रीलंका से फिर पहुंचे मालदीव। उन्हें नाम दिया गया धेविस। अब आप ये समझेंगे कि आखिर क्यों हम कह रहे हैं कि वहां पर कभी हिंदुओं का राज हुआ करता था। देखिए, मालदीव पर जो है कई हिंदू राजाओं ने जो है वो भी राज किया है, कई शासन किए हैं। अब आज के समय की अगर हम बात करेंगे तो वहां पर जो नाव बनाने का तरीका है और वहां पर जो बहुत पुराने जो है चांदी के सिक्के जो दिखाई देंगे उसमें हिंदू प्रतीक जो है वो साफ तौर पर नजर आता है। अब बात करते हैं बौद्ध धर्म की। अब उसके बाद क्या हुआ, देखिए जिस तरीके से ग्रेट सम्राट अशोक ने अपने पूरे साम्राज्य का जिस तरीके से उन्होंने विस्तार करना शुरू किया, कई ऐसे लोग थे जिनके पास रहने के लिए जगह नहीं थी। फिर उन्होंने क्या किया, वो साउथ की तरफ गए, कुछ लोग श्रीलंका की तरफ गए तो कुछ लोग मालदीव्स की तरफ गए। जैसे ही बौद्ध के लोग वहां पर पहुंचे, फिर क्या था, वहां पर बौद्ध लोगों की तादाद जो है वो बढ़ती चली गई और कुछ इस तरीके से जो है यानी कि बौद्ध धर्म का राज भी जो है वो वहां पर शुरू हो गया। लेकिन अब आते हैं कि आखिर मालदीव्स जो है वो इस्लामिक कंट्री कैसे बना। दरअसल कई अरब व्यापारी जो हैं वो पहुंचते हैं मालदीव्स, वहां पर उन्होंने व्यापार करना शुरू किया। इतना ही नहीं, वहां की जनता और राजा जो हैं उन्होंने भी इस्लाम कबूलना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, बताया जाता है, आंकड़ा ये कहता है कि 20वीं सदी तक मालदीव पर 6 इस्लामिक राजाओं ने जो है राज किया था, जिसकी वजह से लोग वहां पर जो है बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। और आज के समय में स्थिति यही है कि 99% इस्लामिक कंट्री जो है उसे कहा जाता है, शरिया कानून वहां पर लागू होता है। 1965 में मालदीव को जो है आजादी मिली थी और भारत एकमात्र वो देश था और पहला देश था जिसने उसको मान्यता दी थी। लेकिन आज की स्थिति आप देखिए कि चीन की आड़ में जो है किस तरीके से मालदीव ये कोशिश कर रहा है कि भारत का कड़ा विरोध किया जा सके, क्योंकि इतिहास ये कहता है कि जब भी मालदीव में कोई राष्ट्रपति बनता था तो वो सबसे पहले जो है भारत के दौरे पर आता था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। मालदीव के राष्ट्रपति जो है अपनी द्विपक्षीय वार्ता के लिए सबसे पहले पहुंच जाते हैं चीन, और जिसके बाद स्थिति जो है अब और बिगड़ती जा रही है। लेकिन आने वाले समय में कहा जा रहा है कि मालदीव के राष्ट्रपति जो है वो भारत दौरे पर आ सकते हैं।